नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज 12th क्लास आरबीएससी कंपलसरी हिंदी के विद्यार्थियों का जो व्याकरण का एक टॉपिक है अलंकार, जिसमें हम लोग आज श्लेष अलंकार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अलग से अलंकार की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर ये सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। तो देखिए, श्लेष अलंकार के बारे में हम सीखते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब क्या है? देखिए, श्लेष जो शब्द है बच्चों, इस श्लेष शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जैसे चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। यानी इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, जब भी कोई काव्य पंक्ति होती है, तो जैसे ये काव्य की पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर मान लीजिए 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4, 5 ऐसे शब्द तो बहुत सारे होंगे। तो ये परिभाषा क्या कहती है कि भाई, जब किसी काव्य पंक्ति में या तो एक शब्द ऐसा हो जिसके कम से कम 2 अर्थ निकलने चाहिए, या फिर एक से अधिक भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जैसे आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, और जो यमक अलंकार है उसमें क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है। यानी एक जैसे शब्द आते हैं, यहां पर शब्द जो हैं अलग अलग हैं सारे, कोई भी शब्द हो। आपको तो सिर्फ ये देखना है, काव्य पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई ऐसा शब्द हो जिसके 2 अर्थ निकल रहे हो, या ऐसे एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को क्लियर कर देता हूं, और फिर मैं आप लोगों को परिभाषा समझाने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर अपन यहां लिखते हैं, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है ना? रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये एक उदाहरण है जिसको आप सभी जानते ही हैं कि रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, यानी रहीमदास जी कहते हैं पानी रखिए। पानी का मतलब है प्रतिष्ठा। पानी शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा, मान सम्मान और इज्जत को बनाकर रखना चाहिए। पानी गए ना उबरे, और जिस व्यक्ति का पानी चला जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा चली जाती है, उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे यहां पर बताया गया, उदाहरण दिया गया है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो जो पानी शब्द है, उस शब्द के यहां पर कितने अर्थ निकल कर आ रहे हैं? 3 अर्थ निकल कर आ रहे हैं। कितने अर्थ निकल कर आ रहे हैं? 3। यानी इसे मनुष्य के संदर्भ में जब बात करेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा इज्जत या प्रतिष्ठा, और अगर मोती के संदर्भ में हम बात करेंगे तो निकलेगी चमक। यानी कि जो मोती होता है उसकी अगर चमक फीकी हो जाए तो उस मोती का कोई महत्व नहीं होता है। और इसी तरह जो चून, चून जो है राजस्थानी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? आटा। क्या होता है इसका अर्थ? आटा। और उस आटे के लिए अगर पानी ना मिले, जल ना मिले, तो उस आटे का भी कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, पहले आप इस पंक्ति को समझिएगा कि जब किसी काव्य पंक्ति में, क्या लिखेंगे? जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है।
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वापिस सुनिएगा कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये जो उदाहरण मैंने अभी बोला है इसे मैं नोट करा देता हूं क्योंकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण होना चाहिए। यानी रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, उबरे मोती मानस और चून। तो यहां पर देखिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें पानी यानी कि प्रतिष्ठा, हमें पानी यानी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, और जब मनुष्य का पानी नहीं होता है यानी उसका मान सम्मान नहीं होता है, प्रतिष्ठा नहीं होती है तो सब सूना हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये जो पानी शब्द निकल कर आ रहा है बच्चों, यहाँ इस पानी शब्द का एक अर्थ तो जो है यानी इज्जत या फिर अपन ले सकते हैं प्रतिष्ठा, और अगर हम दूसरी बात करें तो इस पानी शब्द का अर्थ होता है चमक, और अगर तीसरे अर्थ की बात करें तो इस पानी शब्द का अर्थ होता है जल। तो तीन अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी काव्य पंक्ति में या तो एक शब्द हो ऐसा जिसके कम से कम कितने अर्थ निकलते हो, दो अर्थ निकलते हो, या फिर ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। अब इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है जो आपके खुद के कोर्स का ही है और मैं उसे बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले, मेरी भव बाधा हरो। तो देखिए यहां पर ये बात आ रही है दूसरी, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई, जा तन की झाई परई, श्यामु हरित दुति हुई, श्यामु हरित दुति होए। अब देखिएगा बच्चों यहां पर ये जो शब्द आ रहे हैं इनको समझने, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शाम हरित दुई। तो यहां पर ये जो झाई शब्द है इसके देखिएगा एक अर्थ तो निकलता है परछाई। क्या अर्थ निकलता है? परछाई, ठीक है ना। एक अपन यूं कह सकते हैं परछाई, या यूं कह सकते हैं बिंब, या यूं कह सकते हैं झलक, ठीक है ना। इसी की अपन यूं कह सकते हैं छाया। क्या हो सकता है? छाया भी हो सकती है, झलक भी हो सकता है। इसी तरह ये जो श्यामु शब्द है, इस श्याम शब्द का अर्थ एक तो होता है कृष्ण भगवान, और एक जो है श्याम वर्ण यानी कि काला रंग का वर्ण। तो दो अर्थ निकल रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो हरित होना, ये जो हरित है इस शब्द का अर्थ एक तो लेंगे अपन यहां पर प्रसन्न होना। क्या लेंगे? प्रसन्न होना। और एक इसका जो रंग है हरा रंग, यानी हरित रंग की बात होगी, हरा रंग हो गया। तो यहां पर देखिए कि जो कवि बिहारी जी का पद है ये, और आपकी जो 12th क्लास कंपलसरी हिंदी के अंदर ये पद है भी, और उसे भी आप ध्यान से समझिएगा कि यहां पर कवि बिहारी जी अपनी आराध्य देवी जो राधा जी है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरे संसार के कष्टों को, मेरे संसार की बाधाओं को क्या करो? दूर करो। एक मंगलाचरण श्लोक है, 4 नंबर का चैप्टर है आपके कवि बिहारी जी का, उसका प्रथम पद ही है ये। तो हे चतुर राधा जी, मेरे सांसारिक बंधनों को क्या करो? दूर करो। और जा तन की झाई परे, कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। हरित दुति होए, यानी कि जो प्रसन्न हो जाते हैं तो वे भी मेरे सांसारिक कष्टों को क्या करें? दूर करें। और एक आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि यहां
पर जो राधा जी है उनका सुनहरा रंग है, और जब वो श्याम रंग पर यानी कि उनका रंग पड़ता है तो वो एक तरह से हरा रंग एक तरह से बदल रहा है, तो रंग के रूप में भी इसको ध्यान दे सकते हैं। तो यहां पर छाया या प्रतिबिंब पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण जी का जो श्याम वर्ण है वह और भी ज्यादा चमक जाता है, ये भी यहां पर अर्थ ले सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर आपके समझ में आनी चाहिए कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके कम से कम दो अर्थ निकलते हों या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब ये देखिएगा बच्चों कि जैसे आप लोगों ने यमक अलंकार पढ़ा है, तो उस यमक अलंकार के अंदर मैंने दो तरह से भेद समझाए थे कि एक तो होता है अभंग और एक होता है सभंग। इसी तरह श्लेष के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, एक होता है अभंग श्लेष और एक होता है सभंग श्लेष। इसका मतलब ये होता है, आपको पहले ही बता दिया, अभंग। अभंग का मतलब क्या होता है? अभंग। तो यहां पर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को और दूसरी जो इसके भेद हैं उनके माध्यम से और थोड़ा विस्तार करके इस चीज को समझाता हूं। वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करें। और जितने भी 4 अलंकार हैं आपके कोर्स में 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के जो कंपलसरी हिंदी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखने 4 अलंकार ध्यान रखने हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और एक उपमा अलंकार है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, ये इसे मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके भेद के बारे में। तो ये जो अनुप्रास अलंकार है इसके भी कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक तो होता है सबंग और एक क्या होता है? अभंग। एक सबंग और एक क्या होता है? अभंग। तो वापस ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर सबंग और अभंग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो आप पहले भी जान चुके हो अच्छे से। देखिए, एक तो क्या होता है? अभंग। क्या होता है? अभंग श्लेष। और दूसरे नंबर पर जो होता है वह होता है सभंग श्लेष। अब इन दोनों का अर्थ समझिएगा, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब अभंग यानी कि अ प्लस भंग, और अ का मतलब होता है बिना और भंग का मतलब होता है तोड़ना। भंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही, शब्द के टुकड़े किए बिना ही उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल जाते हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष अलंकार होता है। और इसी तरह देखिए यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं स और प्लस भंग, ठीक है ना, स का मतलब क्या होता है? सहित या साथ, और भंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है ना, यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द को तोड़ने के बाद उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसे हम सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो मेन परिभाषा है वह आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है बच्चों को। क्या रखनी है कि भाई जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके कम से कम 2 अर्थ निकलते हों या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों तो उन्हें हम श्लेष अलंकार कहते हैं। भेद वेद के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करनी है, चाहे आप इसका उदाहरण पढ़ो चाहे इसका उदाहरण पढ़ो, आपने जो नाम बताना है एग्जाम के अंदर वो क्या बताना है? श्लेष अलंकार ही बताना है। यानी कि आपको 4 नाम दिमाग में रखने हैं। अनुप्रास अलंकार हो गया, और यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, और चौथे नंबर पर उपमा अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 अलंकार आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अगर कोई पंक्ति आती है तो इन 4 अलंकारों को आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है। जब वहां वर्णों की आवृत्ति हो रही होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जब वर्णों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन उसके भी 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। वो भी आप दिमाग में रखेंगे कि जब छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अनंत्यानुप्रास अलंकार, उसके कितने भेद हैं? वो 4। ऐसे ही दूसरे नंबर पर यमक अलंकार, तो यमक अलंकार में शब्द रिपीट होते हैं, शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है, और श्लेष जो अलंकार होता है बच्चों, इसके अंदर हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर एक या एक से अधिक ऐसे शब्द होते हैं जिनके कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभंग और श्लेष अलंकार की और सभंग श्लेष अलंकार की। तो अभंग का मतलब होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में
जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों सभंग की, तो इसको आप उल्टा कर लेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो दोनों परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए। यहां पर शब्द के टुकड़े नहीं होंगे, यहां पर शब्द के टुकड़े होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है आप लोगों को कि जब भी हम पंक्तियों को पढ़ते हैं, यानी आप कुछ विद्यार्थी हिंदी लिटरेचर के हैं, कुछ कंपलसरी हिंदी के हैं, तो वहां पर जैसा आपका सूरदास जी का चैप्टर है या फिर आप जो आगे रहीमदास जी का है, कवि बिहारी जी का है, उनके अंदर अलंकार जब आते हैं तो उन पंक्तियों के अर्थ को आप समझने की कोशिश जरूर किया जिया करके। ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखेगा, यहां हम बात कर रहे हैं कि अभंग श्लेष अलंकार के अंदर कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। ठीक है। तो यहां एक तो उदाहरण ये महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रख लेगा। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। भावत नींद न सोर। ठीक। और सुवर्ण को ढूंढत फिरत। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। तो यहां पर देखिएगा ये शब्द हो गया। एक उदाहरण और लिख ले देते हैं कि ये तो एक उदाहरण हो गया। दोनों उदाहरणों को एक साथ समझा देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरे नंबर का उदाहरण है नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोय जेतो नीचो हवई चले ते तो ऊंचो होए। उदाहरणों को दिमाग में रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद एक जो हिंदी साहित्य की जो बुक है आप लोगों की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि एक है कपूत वाला जो। ठीक। तो इसके अलावा रहीमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोए। एक उदाहरण और देखिएगा। तीनों सारे उदाहरण एक साथ बहुत अच्छे समझ में आएंगे आप लोगों को। रहीमन जे गति दीप की कुल कपूत गति होए गति सोए
बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो आपके देखिए ये 3 उदाहरण मैंने इधर की साइड में लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से समझिएगा, फिर उस दूसरी साइड में मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर कह रहे हैं, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। यानी चरण धरते हुए, चरण धरते हुए, पैर रखते हुए चिंता करता है, भावत नींद न शोर, और नींद और शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है। यानी कब, जब सुवर्ण को ढूंढत फिरत। अब देखिए यहां पर ये जो सुवर्ण शब्द है इसमें 3 व्यक्ति आ रहे हैं। कवि के संदर्भ में तो है सुंदर वर्ण यानी कि सुवर्ण, इसका मतलब अर्थ लेंगे अपन सुंदर अक्षर। क्या अर्थ लेंगे अपन? सुंदर अक्षर। यानी एक जो कवि होता है जब वो कविता लिखता है तो मन के अंदर सोचता है, चिंतन करता है, और चिंतन करते हुए उसे नींद और शोर शराबा भाता नहीं है। यानी चरण धरत, यानी कि जब कविता की ये जो पंक्तियां होती हैं, ये जो पंक्तियां होती हैं इनको चरण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। जब कवि इन पंक्तियों यानी इन चरण को रखता है तो उसे नींद या शोर नहीं लगता है, और वह सुवर्ण को ढूंढत फिरत, वो सुंदर अक्षरों की क्या करता है? खोज करता है। इसी तरह जो कामी व्यक्ति होता है, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है, जो दुराचारी व्यक्ति होता है, वह सुवर्ण यानी सुंदर रूप। यहां पर सुवर्ण का मतलब क्या रहेंगे? सुंदर रूप के बारे में। और चोर का मतलब लेंगे स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। ठीक है ना? जो चोर है उसके संदर्भ में क्या अर्थ निकल कर आएगा इस सुवर्ण शब्द का? ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो एक शब्द है इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि सुंदर रंग, सुंदर अक्षर और स्वर्ण यानी कि सोना। कितने अर्थ निकल कर आ रहे हैं? 3। तो अपनी जो पंक्ति है वो क्या कह रही है कि शब्द के टुकड़े किए बिना ही, यानी इस काव्य पंक्ति में हम शब्द के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, सीधे ही इस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। इस वजह से इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। आपको यह ध्यान रख लेना, अभंग और सबंग आपको एग्जाम में नहीं लेकिन आपको उदाहरणों में मालूम होना चाहिए कि यहां पर कौन सा अलंकार है। इसी तरह देखिए ये बता रखा है, नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हवई चले ते तो ऊंचो होए। वो कह रहे हैं नर का मतलब होता है मनुष्य, नर का मतलब क्या होता है? मनुष्य। और नल नीर, और नल नीर यानी नल के पानी की गति एक ही करी जोए, एक जैसी होती है। जे तो नीचो हवई चले, यानी कि जितना मनुष्य, अब देखिए मनुष्य के संदर्भ में नीचा होने का मतलब हो गया कि जितना वह विनम्र होकर के, जितना वह विनम्र होकर के और समर्पित होकर लोगों के सामने व्यवहार करता है, उतना ही ते तो ऊंचो होए, उतना ही वह समाज में या सामाजिक लोगों की दृष्टि में एक उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है, ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह कह रहे हैं कि जो नल होता है उस नल को जितना नीचे दाबा जाता है तो वह पानी उतना ही तेज देता है, उतना ही ऊंचा पानी आता है। तो कह रहे हैं मनुष्य की और नल का जो पानी होता है उन दोनों की गति एक जैसी ही होती है। जितना नीचा होकर चलता है ते तो ऊंचो होए, उतना ही ऊंचा होता है। अब देखिए, रहीमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोई। रहीमदास जी कहते हैं जो गति दीपक की होती है वही कुल में जो कपूत होता है, घर परिवार में जब एक कुपुत्र पैदा हो जाता है, दुराचारी दुष्ट व्यक्ति पैदा हो जाता है, तो उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं, व्यवहार किया जाता है, उससे कुल में कलंक लग जाता है, कुल का सत्यानाश हो जाता है। एक तरह से वही चीज बता रहे हैं कि देखो बारे उजियारो करे, यानी कि बारे जो शब्द का मतलब होता है, एक का अर्थ होता है जलना यानी जलाना। जब दिए को जलाते हैं तो उजियाला होता है। और बारे शब्द का अर्थ लेंगे जन्म होना, इसी शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म होना। जब बेटे का जन्म होता है, यानी कुपुत्र हो या सुपुत्र हो, किसी को पता नहीं लगता है, लेकिन जब पुत्र का जन्म होता है तो घर के अंदर खुशियां मनाई जाती है, घर के अंदर उल्लास मनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, ठीक है ना, बड़े अंधेरों होए, लेकिन जैसे जैसे वह है, अब देखिए इस शब्द का अर्थ एक तो लेंगे यानी कि बड़ा होना,
जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो अपने कारनामों से, अपने कर्मों से घर को कलंकित कर देता है, ठीक है ना। घर को एक तरह से कलंकित करके और कुल कलंक को का दाग लगा देता है। उसी तरह यहां पर देखिए जो दिया होता है, उस दिए के जलने पर घर में उजाला होता है, लेकिन जैसे जैसे उस दिए की जो लो है वह और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इस बड़े ही शब्द का दूसरा अर्थ क्या लेंगे? तेज होना। यानी इस लो जैसे तेज हो जाती है तो फिर वो कालिक छोड़ने लग जाती है। क्या छोड़ने लग जाती है? कालिक छोड़ने लग जाती है। जैसे अपन कई बार दिया जलाते हैं तो दिए की लो जब अपन जलाए तो उजाला हुआ एकदम, लेकिन वो लो जब एक बार तेज हो जाती है तो वो काला काला धुआं छोड़ने लग जाता है, कालिक जम जाती है। क्या जम जाती है? कालिक जम जाती है। तो उसी तरह देखो यहां पर जो बारही शब्द है और बड़े ही शब्द है, इनके हमने टुकड़े नहीं करे और इन शब्दों के टुकड़े किए बिना ही इनके दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा यह क्या कह रहा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें भी उदाहरण मैं आप लोगों को एक बार नोट करा देता हूं, ठीक है। अजर अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, इसका उदाहरण है अजर अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अब देखिए आप इसको देखेंगे, अजर अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती है, तो इसके अंदर देखिएगा कि यहां पर एक जो अर्थ निकल कर आएगा, क्या अर्थ निकल कर आएगा? अज व राम। अज जो है रघुकुल वंश के अंदर अज नामक राजा हुए हैं, ठीक है, और राम नामक राजा हुए हैं। तो कह रहे हैं अज व राम की अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, किसे प्रिय नहीं लगती। तो यहां पर अज प्लस राम इसके टुकड़े करें जब इसका एक अर्थ निकल कर आया। अब देखिए दूसरा अर्थ निकलेगा, टुकड़े करेंगे, यह क्या निकल गया? पूरा अजर, और यहां जब संधि विच्छेद करेंगे अमर। तो देखो अजर जो वृद्ध ना हो, अमर जो मरता ना हो, यानी कि अमर। अजर अमरता, तो ये ताप दोनों के साथ लगेगा। अजर अमरता प्रदान करने वाली, अजर अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। तो यहां देखिएगा जब इस शब्द के विच्छेद कर रहे हैं अपन, तो इस शब्द के क्या निकल कर आ रहे हैं बच्चों? दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। क्या निकल कर आ रहे हैं? दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। और एक आपके उदाहरण है, कवि बिहारी जी का ही पद है, अजव तरियोना ही रहियो। तो उसमें तरियोना जो शब्द है उसके जब विच्छेद करेंगे, तर प्लस य प्लस न, यानी कि जिसका उद्धार ना हो सका और एक कंबाइंड अर्थ निकलेगा तरियोना, यानी उसका अर्थ निकल कर आएगा कि कान का आभूषण। तो कुल मिलाकर बात यह है सीधे तौर पर बच्चों, उदाहरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए, परिभाषाएं आप लोगों को माइंड में रखनी है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके कम से कम दो अर्थ निकलने चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष होता है और दूसरा सभंग श्लेष होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ ये श्लेष अलंकार बिल्कुल कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उपमा अलंकार पढ़ाऊंगा और इस तरह से अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भाषा व्याकरण लिपि का शुरू करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर भाषा व्याकरण लिपि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे
वो हमारे जो निबंध अधूरे पड़े हैं, निबंध मैंने एक ही निबंध करवाया अभी तक आप लोगों को कोरोना वायरस के ऊपर, अभी हम लोग और निबंध पढ़ने वाले हैं, नारी सशक्तिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, आतंकवाद के ऊपर निबंध, भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध पढ़ेंगे। साथ ही इस कोरोना महामारी के कारण से आर्थिक स्थिति से जो प्रभाव पड़ा है सभी क्षेत्रों पर, उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। वैश्विक स्तर पर आर्थिक दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा है, कृषि के ऊपर क्या पड़ा है, व्यापार के ऊपर क्या पड़ा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये जो बात हो रही है बच्चों, इस ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी निबंध हम लोगों को तैयार करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस चैनल पर पढ़ करके मेरे से जितना होगा गाइडेंस करने का मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। क्योंकि देखिएगा मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को अपना पर्सनल नंबर दे चुका हूं और आप लोग पर्सनली मुझसे मैसेज भी करते हो। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि मैं आप लोगों के मैसेज के जवाब नहीं दे पाता हूं, तो आप उसको ऐसा समझ करके मतलब आप माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा कि सर भी बिजी रहते हैं, कैसे ना कैसे समय निकालकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और सिर्फ एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और बिल्कुल क्रैश कोर्स स्टाइल के अंदर जो लाइव क्लास हमारी सुबह चलती थी 6 बजे वाली, उस लाइव क्लास को अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक भी दिन उस क्लास के अंदर ब्रेक नहीं लेने वाले, बिल्कुल क्रैश कोर्स स्टाइल के अंदर पूरा रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। और उसका टाइमिंग जो है करीब हम रखेंगे 5:45, यानी कि उसको थोड़ा सा 15 मिनट आगे बढ़ाएंगे। समय सही हो गया है, आप जल्दी उठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जुड़े रहिए इसी तरह से। मिलते हैं अगली बार एक नए अलंकार को लेकर। लास्ट अलंकार है उपमा अलंकार, उसको और पढ़ाएंगे। फिर चारों अलंकारों को एक साथ विश्लेषण करके मैं आप लोगों को एक बार और समझा दूंगा, तो आपका यह अलंकार का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।